आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दी हुई है कि सभी मसल्स ऑल और नन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगी और इसका रीजन दिया है कि या तो ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, स्टिमुलस की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हुए। तो ऑल और नन प्रिंसिपल का हम पहले मतलब समझ लेते हैं। फिजियोलॉजी में हम इस टर्म को एक्साइटेबल टिश्यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स हो गए और हमारे मसल्स हो गए। जो मसल फाइबर्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। एक्साइटेबल मतलब ऐसे कि जो किसी स्टिमुलस पे कोई रिस्पॉन्स शो करें। तो ऑल और नन जो हम टर्म यूज करते हैं इसका ये मतलब होता है कि एक मिनिमम वैल्यू या जिसको हम थ्रेशहोल्ड वैल्यू कहते हैं स्टिमुलस की, अगर वो नहीं मिलेगी इस एक्साइटेबल टिश्यू को तो वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देगा या रिस्पॉन्स उसका नन होगा। लेकिन अगर ये मिनिमम वैल्यू एक्सीड हो गई, यानी जो हमारा थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है इससे ज्यादा अगर स्टिमुलस उसको मिल रहा है, तो ऐसे में जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो ऑल होगा। यानी कि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज इस तरह के एक्साइटेबल टिश्यू में हमें मिल रही हैं, या तो वो पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर अगर मिनिमम वैल्यू से थ्रेशहोल्ड वैल्यू से स्टिमुलस कम है, उतना इंटेंस नहीं है, तो बिल्कुल भी वो टिश्यू रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन मसल फाइबर्स इस तरह का ऑल और नन प्रिंसिपल नहीं शो करते, बल्कि हम देखेंगे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स इनके केस में हमें मिलता है। मसल फाइबर्स की जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसका बेसिस क्या होता है? क्यों मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो इन तक मैसेज भेजते हैं। तो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से हमारे मसल फाइबर्स तक ये मैसेज भेज रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से जब हमारे मसल फाइबर के पास मैसेज पहुंचता है तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है वो इनिशिएट हो जाती है। लेकिन हम ये तो नहीं देखते कि हमारे मसल फाइबर या तो पूरी तरह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या बिल्कुल ही नहीं कर रही है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स हम देखते हैं। जैसे अगर हम लिम्स की मसल्स को ले लें तो ऑल और नन तो तब होगा कि या तो हम फुल स्पीड में भाग रहे हैं या हम बिल्कुल स्टेशनरी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ग्रेडेड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, यानी तरह तरह के रिस्पॉन्स, तरह तरह की एक्टिविटी हमारे मसल फाइबर्स शो कर सकते हैं। अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को वो अलग अलग इंटेंसिटी से शो कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि या तो पूरा यूज कर रहे हैं हम किसी मसल को या बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे हैं, पूरी रिलैक्स्ड है। इसीलिए ऑल और नन प्रिंसिपल हमारे सभी मसल फाइबर्स पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि या तो वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। वो एक ग्रेडेड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जरूरत के हिसाब से हमें जितनी मूवमेंट या जितना लोकोमोशन शो करना होता है उस हिसाब से हमारे मसल फाइबर्स में या हमारे मसल बंडल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर ये रीजन भी हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमें गलत दी हुई हैं। जैसा कि हमने न्यूरॉन्स में देखा है कि ऑल और नन प्रिंसिपल होता है उनके एक्साइटेबल टिश्यू में, इस तरह से हमें सभी मसल टिश्यू में देखने को नहीं मिलता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।